तो अभी तक हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, पर आज हम मैटर को क्लासिफाई करने वाले हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीकों से किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो दूसरा तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस के टर्म में क्लासिफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को हम एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के फॉर्म में समझते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में हम सेकंड चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। सेकंड चैप्टर में मेनली हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही जैसे एलिमेंट, कंपाउंड है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो अगला जो मेन टॉपिक आता है वो आता है स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो मैटर क्या कहते हैं, मैटर जो भी होता है, मतलब कोई भी मैटर हो, वो मेनली इन्हीं तीन स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। इन्हीं तीन स्टेट्स में मैटर को हम पाते हैं। ठीक है, इन सॉलिड स्टेट मैटर हैज डिफरेंट मास, वॉल्यूम एंड शेप। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो मैटर होता है उसका जो मास होता है वो डिफिनिट यानी फिक्स्ड होता है। एक फिक्स्ड मास होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, और सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, तो सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, एंड हैव हाई डेंसिटी, और इनकी जो डेंसिटी होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। एंड आर अनेबल टू फ्लो फ्रीली, मतलब ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती। तो इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई वृक्ष है। ठीक है, अगर सॉलिड में फॉर एग्जांपल कोई वृक्ष है तो उसका कोई फिक्स्ड शेप होगा, वॉल्यूम होगा और कुछ डिफरेंट मास होगा। ठीक है, अब सेकंड जो मतलब स्टेट है मैटर का वो है लिक्विड। तो लिक्विड पॉसेस डिफरेंट मास एंड वॉल्यूम बट नो डिफरेंट शेप। मतलब जो लिक्विड होता है उसका क्या कहते हैं, एक खुद का डिफरेंट मास होता है, वॉल्यूम होता है, लेकिन उसका शेप कोई फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्लास मतलब मैं पानी को किसी ग्लास में रखूंगा तो जो पानी का शेप होगा वो ग्लास के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फिर पानी को मतलब वहां से हटा के किसी और में, जैसे मैंने एक कटोरे में रख दिया, तो जो शेप होगा वो कटोरे का हो जाएगा। मैंने बाल्टी में रखा तो बाल्टी का शेप हो गया, ढक्कन में रखा तो ढक्कन का शेप हो गया। मतलब लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता। ठीक है, दे एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, मतलब वो जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, इटीसी। फिर थर्ड जो स्टेट है वो है गैसेस। गैसेस पॉसेस डिफरेंट मास बट नॉट हैव डिफरेंट वॉल्यूम नॉट डिफरेंट शेप। मतलब गैसेस के पास क्या कहते हैं, मतलब एक डिफरेंट मास तो होता है लेकिन इनका कोई वॉल्यूम और शेप कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, दे कैन फ्लो फ्रीली, और ये मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे गैसेस है वो कहीं पे भी आ सकते हैं, ये मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये काफी दूर दूर होते हैं, तो ये फ्रीली मूव कर लेते हैं। एंड कैन बी कंप्रेस्ड टू ग्रेट एक्सटेंट, मतलब इन्हें हम बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एक्सटेंट तक हम इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब दे हैव लेस डेंसिटी। ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इटीसी। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसके बारे में और भी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू।